हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट ब्रिज बॉन्डिंग की। हमने देखा था कि ब्रिज बॉन्डिंग क्या होती है और कैसे आपकी ब्रिज बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया था, वो कौन सा था आपका B2H6 का, जहाँ पे आप देखोगे तो बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका बोरोन, फिर से आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बोर BH3 वो क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है। ठीक है, ये होता है आपका ब्रिज बॉन्ड होता है। इसे हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर इसे हम 3C2E बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी एंगल θ1, और ये एंगल आपका मान लो θ2 हो तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें BH बॉन्ड लेंथ, इसकी कौन से, ब्रिज हाइड्रोजन की। ठीक है, जो ब्रिज बॉन्ड की जो लेंथ है BH, वो आपकी ग्रेटर देन होती है किससे, टर्मिनल BH बॉन्ड की लेंथ से। ठीक है, बट एनर्जी की हम बात करें तो B और H का जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी है, वो आपकी ज़्यादा होती है किससे, BH बॉन्ड लेंथ, जो आपके बॉन्ड एनर्जी जो आपके टर्मिनल BH बॉन्ड की है। ठीक है, रीजन क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे आपके जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके 1 2 3 तीन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहते हैं, इसलिए अपने को उनको ब्रेक करने के, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि यहाँ पे आपके जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो दो ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे एनर्जी कम देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात पुराने क्लास, आपने पुराने लेक्चर की। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और बेरिलियम के कुछ कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके ब्रिज बॉन्डिंग होती है। ठीक है, चलिए कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड दैट इज BeH2। किसकी बात करेंगे हम, BeH2। ठीक है, BeH2 की अगर हम बात करें तो देखिए, ये आपका Be, ये आपका H, ये आपका H। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन बेरिलियम का कौन सा होता है, sp। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2, ये आपका 2s और ये आपका 2p। एक्साइटेड स्टेट में आपका ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 2p में। इसका मतलब बेरिलियम के पास आपके दो तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, दो आपके पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है, और इसके साथ ही दो क्या प्रेजेंट है आपके, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या प्रेजेंट है, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्लियर, जिनमें ये क्या कर सकता है, डाइमर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग के जरिए। तो देखिए, ये तो हुई इसकी मोनोमर फॉर्म। क्या है ये आपकी मोनोमर फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके डाइमर फॉर्म की। डाइमर फॉर्म में क्या होगा आपका, ये बेरिलियम। ठीक है, डाइमर फॉर्म करेगा सेम उसी टाइप से जिस टाइप से आपका डाइमर फॉर्म होता है बी में, बी आपके BH3 में। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का क्या रहेगा आपका, डाइमर फॉर्म करेगा। बी के दो एटम हो गए और हाइड्रोजन आपके 4 हो गए। ठीक है, ये आपका ये आपका ब्रिज हाइड्रोजन है, ये आपका ब्रिज बॉन्डिंग है। वापस यहाँ पे क्या होगा, 3C2E बॉन्ड टाइप है ये, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, जब भी ध्यान रखो हाइड्रोजन आ जाए तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन से आपके दो बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर वो दो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब वो जो बॉन्ड है वो कौन से होंगे, आपके ब्रिज बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड होंगे। क्लियर है, बनाना बॉन्ड बोल सकते हो या फिर इसे आप 3C2E बॉन्ड भी बोल सकते हो। क्लियर है, यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें बेरिलियम की, तो 1 2 3 आपको दिख रहा है, ये हाइब्रिडेशन sp2 होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है डाइमर के केस में। अब हम बात करते हैं इसकी पॉलीमर के फेस में। अगर हम इसके पॉलीमराइजेशन की बात करें या फिर
ये आपका BeH2 पॉलीमर भी फॉर्म करता है, तो उसकी कैसी स्ट्रक्चर होगी देखिए, पॉलीमराइजेशन जिसे हम बोल सकते हैं या फिर पॉलीमर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल से स्ट्रक्चर है, देखिए बेरिलियम, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये आपका एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन, ये आपका फिर फर्स्ट हाइड्रोजन, थर्ड, फोर्थ, फिर आपका बेरिलियम, फिर आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये बेरिलियम, ये आपका हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डैश, क्या बोलते हैं, डैश, और इसे हम बोलते हैं वेज। इसका मतलब ऐसा है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस प्लेन के अंदर की तरफ है और ये जो हाइड्रोजन है इस प्लेन के बाहर की तरफ है। जैसे ये आपका प्लेन है तो मतलब एक हाइड्रोजन आपके ऊपर है और एक हाइड्रोजन आपके नीचे है, ठीक है। तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डैश या फिर वेज से, ठीक है। इसको देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसा हमने 3D व्यू बनाया था वैसे हम बनाते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये आपका मान लो बेरिलियम है, ठीक है, ये आपका एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन, क्लियर है। यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन आपके हैं, या तो इसको आप प्लेन के अंदर मान लो, इसको प्लेन के बाहर मान लो, या फिर इन दो हाइड्रोजन को आप प्लेन में मानते हो तो इन दो हाइड्रोजन को आप प्लेन के ऊपर या फिर प्लेन के नीचे मान सकते हो। मतलब दो हाइड्रोजन, चार में से दो तो प्लेन में रहेंगे और दो प्लेन के बाहर और अंदर की तरफ रहेंगे, ठीक है। मान लो ये दो हाइड्रोजन आपके प्लेन में है तो आपके दो हाइड्रोजन कहाँ पे रहेंगे, प्लेन के बाहर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन आपके प्लेन के बाहर हो गए, ठीक है, ये प्लेन के अंदर है, ये आपका बाहर हो गया, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोजन आ गया, क्लियर है। ये आपके सेम प्लेन में रहेंगे, पॉलीमर फॉर्म हो रही है, ये फिर बेरिलियम, उसके बाद फिर से आपका दो हाइड्रोजन बनेंगे जो आपके आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे, फिर आपके हाइड्रोजन आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर क्या है, ये कंटिन्यू होती रहेगी। दो हाइड्रोजन आपके सेम प्लेन में रहेंगे और दो हाइड्रोजन आपके प्लेन के बाहर रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ये भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ठीक है। या तो ऐसे बनाओ या फिर बहुत सी जगह सिंपल ये जो आपकी लाइन बनी हुई, बॉन्ड बने हुए हैं, उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। वेज और डैश को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो दोनों सही है। ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया है, बनाया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि दो हाइड्रोजन आपके सभी जो एटम है आपके प्लेन में नहीं रहेंगे, प्लेन के ऊपर रहेंगे और बाहर भी रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा आपका sp3, ठीक है। क्या होगा, sp3। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है BeH2 के केस में कि मोनोमर में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp, डाइमर में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, और आपका जो पॉलीमर होता है उसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट जो हम लेते हैं आपका कंपाउंड, दैट इज सेकंड कंपाउंड है आपका, ये आपका BeCl2। क्या है आपका, BeCl2, सेम है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता था, बट क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो वो बना लेगा लेकिन उसके पास अभी भी 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे जिनसे वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ के केस में थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। सेम हम लिखेंगे, अगर हम मोनोमर की बात करें, मोनोमर, ठीक है, ये आपका Be, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ठीक है। हाइब्रिडेशन वही है, आपका sp रहेगा, ठीक है। बात करते हैं डाइमर की, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका बेरिलियम, क्लोरीन, 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 ये क्लोरीन, क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन, ठीक है। ये जो डायमंड फॉर्म करता है ये अबाउट 1200 केल्विन पे
फॉर्म करता है। कहाँ पे? अबाउट 1200 केल्विन पे। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो, अबाउट 1200 केल्विन। ठीक है, BeCl2 फॉर्म्स डाइमर इन वेपर फेज, वेपर फेज में। ठीक है, जबकि 1200 से बिलो आपके मोनोमर फॉर्म होता है। ठीक है, बिलो 1200 केल्विन मोनोमर इज फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए कहानी क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे टाइप के बनेंगे वो हम बात करते हैं। देखिए क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक बॉन्ड तो ये बना लेगा, जैसे मान लो इस क्लोरीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, और इस क्लोरीन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, किसको डोनेट करता है? लोन पेयर को। एक क्लोरीन आपके इस बेरिलियम को लोन पेयर डोनेट करेगा और ये वाला क्लोरीन आपके इस बेरिलियम को क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ अब आप देखिए 1 2 3 3 तो सेंटर है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 तो ये वाले हैं और 2 ये आपके लोन पेयर वाले हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए हम इसे 3C4E बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, 3C4E बॉन्ड। जबकि यहाँ पे क्या था? 3C2E, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो केवल वैकेंट ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने एक बॉन्ड बना लिया। अब उसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है जिससे वो डोनेट करके क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है। बट क्लोरीन के केस में क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर को डोनेट करके क्या कर सकता है? आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? 3C4E बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 तो ये वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन और 2 आपके सिंपल जो आपका बॉन्ड बना है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन टोटल काम में आते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे 3C4E बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके पॉलीमर की बात करें, ये भी आपके पॉलीमराइज होता है और पॉलीमर फॉर्म करता है। सेम इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहेगा, वेज और डैश वाला। ठीक है, इस बार मैं आपके सिंपल बना देता हूँ। ठीक है, BeCl, ये Cl। ठीक है, ये आपका BeCl, Cl, BeCl, Cl, इस टाइप से आपका क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? पॉलीमर फॉर्म होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? हाइब्रिडेशन देखो तो यहाँ पे भी आपका sp3 ही रहेगा, यहाँ पे तो sp2 है, sp है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा? sp3 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका sp3 ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए BeCl2, इस टाइप से रहेगा। एक सेकेंड, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। ये Cl, ठीक है ना, BeCl2 हमने एक क्लोरीन एक्स्ट्रा डाल लिया, लगा दिया इसमें, ये आपका क्लोरीन। ठीक है ना, 2 तो बी ही होंगे, आपके 4 Cl होंगे। ठीक है ना, हमने पॉलीमर फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ही क्लोरीन रहेगा दोनों तरफ। ठीक है, हाइब्रिडेशन आपका वही sp2 रहेगा। ठीक है, sp2 और यहाँ पे आपका क्या रहेगा? sp3 रहेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है आपका सेकंड कंपाउंड, दैट इज BeCl2। इसे नोट कीजिए। फिर हम अपने थर्ड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, जो है आपका BeF2। क्या है? BeF2, उसका भी एक अलग केस है, वो क्या है वो हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेरिलियम के एक और कंपाउंड, दैट इज BeF2। ठीक है, अगर हम BeF2 की बात करें, BeF2, ठीक है, BeF2 की अगर हम बात करें तो देखिए ये बेरिलियम, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन। ठीक है, हाइब्रिडेशन वही आपका sp। बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, फ्लोरीन के पास
इस केस में क्या होगा आपके पास, फ्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे इंटरनली आपका जो फ्लोरीन है वो बेरिलियम को क्या प्रोवाइड करवाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपकी बैक बॉन्डिंग, जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका इसका डाइमर फॉर्म नहीं होता है, क्या फॉर्म नहीं होता है, डाइमर फॉर्म नहीं होता है, जबकि इसका पॉलीमर फॉर्म होता है, ठीक है। मोनोमर तो आपका यही है ही सी, और डायमंड फॉर्म नहीं होता है ड्यू टू इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग BeF2 डज नॉट फॉर्म डाइमर, डाइमर फॉर्म नहीं करता है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके पॉलीमर की। इसके पॉलीमर की भी एक अलग सी कहानी है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर हम बात करें बेरिलियम के पॉलीमर की, तो देखिए BeF F BeF F ये आपका बेरिलियम, इस टाइप से क्या होती है, आपके पॉलीमर फॉर्म होता है, ठीक है। बट यहाँ पे होता क्या है, फ्लोरीन और फ्लोरीन, जब भी आपके फ्लोरीन और फ्लोरीन पास में आते हैं, ठीक है, इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टेट्राहेड्रल, जहाँ पे आपके फ्लोरीन फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, दो एलिमेंट आपके अगर वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ठीक है ना, मतलब दो बेरिलियम के बीच में आपके दो फ्लोरीन है, या फिर दो बेरिलियम के बीच में दो ऑक्सीजन आ जाए, तो होता क्या है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की होने की वजह से, ठीक है, इनमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने आपको इस टाइप से रीअरेंज करती है कि इनके बीच में जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर ये अनस्टेबल से किस फॉर्म में चली जाए, स्टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, मतलब बॉन्ड एंगल जो होता है कम हो जाता है, ठीक है, इस वजह से आपकी जो रिंग है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, स्टेबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ये भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन दी पॉलीमर ऑफ BeF2 is unstable and it arrange itself in other manner to minimize the angle strain, ठीक है। इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में, ठीक है। देखिए तो ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करेगा, यहाँ पे भी आपके बेरिलियम के 4 ही बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपके 4 ही बॉन्ड फॉर्म होंगे, ठीक है। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये आपका ये फ्लोरीन, ठीक है। इस टाइप से आपका रीअरेंजमेंट होता है। फिर ये फ्लोरीन आपके बेरिलियम से अटैच होगा, ठीक है। फिर आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, इस टाइप से आपका क्या होगा, रीअरेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसी टाइप से आपको सेम टाइप से लग सकती है, आप इस टाइप से इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपके बेरिलियम जो है 4 फ्लोरीन से अटैच है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 ही फ्लोरीन से अटैच है, बट होता क्या है, यहाँ पे 2 बेरिलियम के बीच में आपका केवल एक ही फ्लोरीन है, जबकि यहाँ पे आपके 2 बेरिलियम के बीच में क्या थे, आपके 2 फ्लोरीन थे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है और रिपल्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है क्या हो जाता है, आपका मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये है इसकी एक्चुअल फॉर्म, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म।
ठीक है। तो देखिए हमने बेरिलियम के कंपाउंड कौन कौन से देखे, BeH2, BeF2, BeCl2, BeBr2 और BeI2, ठीक है। यहाँ पे आपके जो मोनोमर फॉर्म होते हैं, मोनोमर तो सभी के होते हैं, हम बात करते हैं डाइमर की, ठीक है। डाइमर BeH2 का डाइमर फॉर्म होता है, लेकिन BeF2 का डाइमर फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। रीजन क्या है, बैक बॉन्डिंग, क्लियर है। BeCl2, BeBr2 और BeI2 सबका डाइमर फॉर्म होता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें पॉलीमर की, तो आपके BeH2 का पॉलीमर होता है, BeF2 का, इसका भी पॉलीमर होता है, ठीक है। बट क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट देन अदर्स, डिफरेंट देन अदर्स, ठीक है। यहाँ पे BeCl2, Br2 और I2 सभी के पॉलीमर फॉर्म होते हैं, क्लियर है। तो ये हैं आपके बेरिलियम के कंपाउंड्स, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। बेरिलियम के हमने कंपाउंड्स देख ही लिए। अब हम देखेंगे कंपाउंड्स एल्यूमिनियम के। कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं, दैट इज AlCl3, AlCl3, ठीक है। देखिए AlCl3 की अगर हम बात करें तो ये आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे अगर हम बात करें हाइब्रिडेशन तो sp2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हाइब्रिडेशन होगा आपके यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 1 2 2 4 2 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये क्या करेगा, डाइमर फॉर्म करेगा, ठीक है। और जो डाइमर होगा आपका वो क्या होगा, आपका Al2Cl6 की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये आपका एल्यूमिनियम, ये आपका एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ से आपके दो एल्यूमिनियम अटैच हैं, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था पहले, ठीक है ना। BeCl2 के केस में एक बॉन्ड तो आपका यहाँ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो बॉन्ड होगा आपका, ठीक है, क्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा एल्यूमिनियम को, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो आपका बॉन्ड होगा, ये आपका कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा, 3C2E या 3C4E, ये आपका बॉन्ड होगा आपके 3C4E टाइप का बॉन्ड होगा, ठीक है। 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ अगर हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पे क्या था, sp2 हाइब्रिडेशन था, ठीक है। अगर हम बात करें इसके पॉलीमर फॉर्म की, ठीक है, वैसे इसका पॉलीमर फॉर्म पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी अगर हम बात करें इसके पॉलीमर फॉर्म की, तो देखिए पॉलीमर फॉर्म में क्या होगा, पॉलीमर फॉर्म में आपके एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडेशन होता है, दैट इज AlCl3 होल n की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन होता है एल्यूमिनियम का वो होता है आपका sp3d2। क्या होता है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है आपके sp3d2, ठीक है। मतलब आप स्ट्रक्चर देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। ये आपका क्लोरीन और ये आपका क्लोरीन, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो आपका क्लोरीन है फिर फर्दर आपके किसी और एलिमेंट के साथ अटैच होगा, ठीक है। ये आपका क्लोरीन, ये फिर क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका फिर से क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी और एल्यूमिनियम के साथ अटैच कर दीजिए, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन,
ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ठीक है। ये आपका किसी और एलिमेंट के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्लोरीन आपके पास, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। इस टाइप से एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा ऑक्टाहेड्रल मैनर में, और वहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा आपका sp3d2, ठीक है। जनरली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट बाई चांस आपको पूछ ले तो आपको हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइब्रिडेशन याद रख लीजिएगा, मोनोमर में आपका sp2 होता है, डाइमर में sp3 होता है, और पॉलीमर में क्या होता है sp3d2 होता है, ठीक है। चलिए AlCl3 की हमने बात की, अब हम बात करते हैं AlF3 की। AlF3 आपको पता होगा, AlF3 नेचर में कैसा होता है आपका, आयोनिक होता है। क्या होता है, आयोनिक होता है ये नेचर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है ये, इट इज AlF3 इज आयोनिक इन नेचर। अगर ये आयोनिक है तो ये आपके Al3+ और F- की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपका ऑक्टेट इन दोनों का क्या है, कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। और अगर आपका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है, तो आपके डाइमर फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑक्टेट कंप्लीट एंड डू नॉट फॉर्म डाइमर, आपके डाइमर फॉर्म नहीं करेगा, क्लियर। चलिए इसको आप नोट कीजिए। फिर हम एल्यूमिनियम के एक और कंपाउंड, एक दो कंपाउंड और हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए अगर हम बात करें AlH3 के बारे में भी हम देख लेते हैं, सिंपल है वो भी आपका AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर हम बात करें इसके मोनोमर तो आपके सिंपल फॉर्म में होगा Al, ये आपका H और ये आपका H, ठीक है। बात करें डाइमर की, Al2H6 की फॉर्म में रहेगा, Al2H6 की फॉर्म में आपका प्रेजेंट रहेगा डाइमर, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर जो हमने देखा है अभी, AlHH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना, तो वो आपका एक ही बॉन्ड बना पाता है और दूसरा आपके साथ फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। इस टाइप से आपके क्या बनाएगा, ये Al2H6 का क्या बनाएगा, डाइमर फॉर्म करेगा, ठीक है। हाइब्रिडेशन sp2 है, यहाँ पे sp3 हो जाएगा, ठीक है। वही आपका कौन सा टाइप का बॉन्ड रहेगा, ये 3C2E टाइप का बॉन्ड, ठीक है। तो अब आप आसानी से देख सकते हो कि मान लो आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आपके हमेशा क्या बनेगा, 3C2E टाइप का ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। चलिए इसी का एल्यूमिनियम का एक और कंपाउंड है, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का एक और कंपाउंड हम लेते हैं, दैट इज, ये आपका फोर्थ कंपाउंड है आई थिंक, Al2CS3 ठीक है, या फिर इसे आप बोल सकते हो Al2Me6, ठीक है। इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, एल्यूमिनियम ये आपका CS3, ये आपका CS3, एल्यूमिनियम ये आपका CS3, ये आपका CS3। अगर हम डाइमर की बात करें तो ये आपका CS3 और ये आपका CS3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 CS3 हो गए और 2 आपके एल्यूमिनियम हो गए, ठीक है। ये आपकी डाइमर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन तो क्या है, sp3 है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसकी वैलेंस चीज 4 होती है, मतलब वो आपके 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना लिए, अब मतलब वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ। तो ये आपकी सेम कैटेगरी हो गई किसकी,
इसकी, इसके पास भी एक ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो या तो इसके साथ बनाएगा या इसके साथ। सेम इसी तरीके से कार्बन के पास 4 बॉन्ड की कैपेसिटी है, पर 3 तो उसने पहले ही बना लिए, तो यहाँ पे आपका एक ही बॉन्ड बनेगा, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, आपका 3C2E बॉन्ड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3C2E बॉन्ड ही बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अलावा आपको CH3 ग्रुप में 3C2E बॉन्ड आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन कितने होंगे। तो देखिए, इसको आपको मेजर करने के लिए देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये CH3 है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन है, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपके CH, ये आपके H और ये आपके H इस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो होता क्या है, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और ये एलिमेंट हमेशा आपके एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन्फॉर्मेशन बेसिस पे है कि कार्बन का जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ सेम प्लेन में और ये एलिमेंट आपके सेम प्लेन में रहेंगे। ठीक है, मतलब ये आपके सेम प्लेन में रहेंगे 3 एटम। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। CH3 अगर हम देखें तो ये आपका हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी एक हाइड्रोजन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन और ये। ठीक है, इस टाइप से आपके 1 2 3 4 5 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपके यहाँ भी अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी आपके सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। ये टोटल कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्लेन 5 तो यहाँ पे और 5 यहाँ पे, मतलब आपके पास टोटल 10 एटम्स रहेंगे एक ही प्लेन में, जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट बेरिलियम के कंपाउंड्स और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका ब्रिज बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है ना, ब्रिज बॉन्डिंग में आपके मैक्सिमम इतने ही बनते हैं वैसे तो। एक और चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक लास्ट एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए ICl3। ठीक है ना, लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, ICl3 ले लीजिए। ICl3 में अगर हम बात करें इसके डाइमर की, तो आपके डाइमर जो होता है वो I2Cl6 की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये आपका आयोडीन, ये आपका क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन। क्लोरीन के पास एक बॉन्ड तो बना लेगा ये, उसके बाद क्या है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा क्लोरीन। इस टाइप से आपके क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और ये आपके 3C4E टाइप का होगा बॉन्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। ठीक है, I2Cl6 इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो आपसे पूछी जा सकती है। देखिए, यहाँ पे आयोडीन के पास 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आयोडीन के पास आपके क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए जैसा कि हमने बाकी के एग्जांपल्स में देखा है कि ये जो आपके ब्रिज के हाइड्रोजन रहते हैं या ब्रिज का जो भी आपका एटम रहता है वो क्या रहता है, आपका आउट ऑफ द प्लेन रहता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये 2 क्लोरीन, ये आयोडीन, ये आयोडीन और ये 2 क्लोरीन आपके सेम प्लेन में रहेंगे और ये दोनों आपके क्लोरीन कहाँ रहेंगे, आउट ऑफ द प्लेन रहेंगे। ऐसा नहीं होता है इस केस में। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये आपके क्लोरीन और क्लोरीन आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे, क्या जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन, तो होता क्या है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन होता है। बाकी की केस में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है,
यहाँ पे आपके लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो होगा क्या, इनमें क्या होता है, लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, ये क्लोरीन आपके फिर से एक ही प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे टोटल जो 8 ही एटम्स हैं वो आपके एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, ठीक है, all the 8 atoms are present in one plane। आपके एक ही प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे और वो कितने रहेंगे आपके पास 8। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए सारे एग्जांपल्स हो गए अपने कंप्लीट। ठीक है ना, ब्रिज बॉन्डिंग के हमने देख लिए, बेरिलियम के कंपाउंड्स देख लिए, BeH2, BeCl2, उसके बाद BeF2, Br2 और I2 सेम ही कॉन्सेप्ट होता है सबका। एल्यूमिनियम के हम कंपाउंड हमने देख लिए AlH3। ठीक है, आपके AlCl3 देख लिया, AlF3 देख लिया, वो आपका नेचर में आयोनिक होता है। ठीक है, बाकी एल्यूमिनियम का एक और एग्जांपल हमने देखा Al2CH3। ठीक है, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा एक कंपाउंड दैट इज ICl3। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। अपनी ब्रिज बॉन्डिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और नए अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और एक और नई थ्योरी स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं आपकी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।